जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सोनी आप लोग का मैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चंदन सर पे क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें बताना है कि क्या ट्रू है, यानी क्या सत्य है और क्या है असत्य, सत्य और असत्य। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने लिखा है, मैं हिंदी में पूरा बताऊंगा, तो यूपी बोर्ड वाले भी वही देख लेंगे, अपने बुक में जो भी क्वेश्चन होगा समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में लिखा है तो यूपी बोर्ड समझेंगे। लेकिन कितने लोग क्वेश्चन तो ये सोच के छोड़ दिए होंगे कि सर ये ट्रू फॉल्स है, ये आंसर जाकर पीछे से बुक में से देखकर यहाँ पर ट्रू फाल्स लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर समझना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप लोग समझ जाइए। उसके बाद आराम से मात्र 3 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। चलो देखो, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि 10a का वैल्यू, देखो यूपी बोर्ड वाले समझो, कह रहा है 10a का मान हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा 1 से लेस होता है, यानी कम होता है। कह रहा है कि 10a का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि 10 सेकेंड वीडियो, यानी कि #सेकेंड वीडियो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा हुआ वैल्यू वाला, वो आप देखेंगे तो मैंने बताया था 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो कह रहे हैं 1, हमको पता है कि 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि 10 45 डिग्री का वैल्यू नहीं, ये बोल रहा है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होगा। नहीं, ये तो गलत बात हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझना है, ठीक है, इसको समझना है। तो बात समझ में आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि एंगल ए यानी कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5 सही है क्या? ये सही है। तो पहले हम लिखेंगे कि सेक ए बराबर 12/5। यहाँ से देखिए 12/5 हुआ। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है बताइए? सेक ए का कौसे का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस बटा में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग हाइपोटेनियस बेस है तो क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, यानी लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से क्या करेंगे, देखिए फार्मूला आप लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बराबर दिया है कितना, 12 दिया है। तो 12 का स्क्वायर होगा बराबर लंब का स्क्वायर कितना होगा नहीं पता, यही तो निकालना है। आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसको देखिए, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, इसको उधर बुला देंगे, क्या हो जाएगा -25। तो कितना आ जाएगा, 119 आएगा, 119। ठीक है, तो लंब स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर, देखो एल बराबर यानी लंब बराबर आ जाएगा √119। 119 का स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने अपने बचपन में सीखा होगा, ऐसे 119 निकालते हैं। तो ऐसे निकालेंगे, 2 का पेड़ बना के एक लिखेंगे, इसे कटाएंगे, फिर 19 लगाएंगे। ठीक है, फिर जीरो यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर जीरो भी लिखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह मतलब आप लोग को निकालने आता होगा डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अगर करेंगे तो इसका मान ना, देखिए 12 का मान कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये 119 है, 144 से परफेक्ट स्क्वायर। देखो 11 का कितना होता है स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कोई कहेगा तो कितना होगा बताइए। 11 का देखो 11 × 11 करोगे ना ऐसे, तो कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 1 2 121 होगा। ठीक है, 121, तो 121 होगा। 11 का कितना होगा 121, ये 119 थोड़ा ही सा कम है, तो 10 पॉइंट इसका निकालेंगे तो 10 पॉइंट लगभग 9 आएगा, 10.9 आएगा। यानी लंब एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको ट्रायंगल एक बनाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, अगर हम थीटा मान लेते हैं ये, तो लंब होगा आधार होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा। तो कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। कर्ण क्या है यहाँ पर 12 है, तो 12 ये होगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पर 5 हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा 10.9। अगर आप ट्रायंगल का अगर केस देखेंगे कि ट्रायंगल में 12 10.9 और 5 क्या सही है कि नहीं है, किसी भी ट्रायंगल को होने के लिए 2 साइड को जोड़ो, 10 पॉइंट इसको जोड़ोगे तो हमेशा इससे बड़ा है कि नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ा आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर इन 12 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 5 जोड़ोगे तो कितना 17, इससे बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 10.9 इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा। तो ये ट्रायंगल बिल्कुल संभव है, ये ट्रायंगल बिल्कुल संभव है। और ये कर्ण का मान 12 होगा, आधार का मान ये होगा, और लंब का मान 10.9 होगा। बिल्कुल सही बात लग रहा है, कहीं भी हमको इसमें गलत नहीं लग रहा था। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी समझ में तो एक बार और वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया अपनी तरफ से बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि सेक के बराबर 12/5 यानी कि ये क्या होगा, ये कड़ बटा में ये लंब होगा और कड़ बटा लंब, कड़ का मान 12, एल का मान ये, और यहाँ से हम लोग आधार का मान निकाल देंगे। कड़ बटे में आधार ना, हाँ तो लंब का मान, लंब बताना जी, हाँ तो लंब का मान अगर निकालें यहीं से तो हमारा 10.9 आया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही लग रहा है, ये बात सही है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे कि सर ये ट्रू है। चलिए अब देखिए कॉसे बराबर कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि कॉसे को कॉसिकेंट बोला जाता है। तो देखिए मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पाया था तो ये चीज़ आप लोग को नहीं बताया था। आज आप लोग सीख लीजिए। साइने को बोला जाता है साइन, कोसाइन को बोला जाता था कॉस। ठीक है, टेंजेंट को बोला जाता था टेन। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कॉटेजेंट को लिखा जाता था कॉट। ठीक है, और कॉसेकेंट को बोला जाता था कॉसेक। स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत हुआ, जब साइंटिस्ट इसको इस पर सर्च करना स्टार्ट किए, डिस्कवर करना स्टार्ट किए, तो पहले नाम आया यही कि साइन कहा जाएगा, कॉसिन कहा जाएगा, टेंजेंट कहा जाएगा, कॉटेजेंट कहा जाएगा, कॉसिकेंट कहा जाएगा। लेकिन सबको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। कह रहा था कि साइन कोसाइन बोला जाएगा बार बार, टेंजेंट बोला जाएगा, उसके बाद कॉटेजेंट बोला जाएगा, कॉसिकेंट बार बार, कॉसिकेंट। आदमी फिर बाद में कहा, सबको प्रॉब्लम हुआ, तो बाद में कहा कि भाई सीधा सीधी बोलिए ना, इसको हटाइए, साइन बोलिए, सीधा सीधी साइन बोलिए इसको, अरे आई हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, साइन बोलिए, कॉस बोलिए, कॉसाइन क्या बोलता है, कॉस बोलिए, टेंजेंट क्या होता है, टेन बोल दीजिए सीधा सीधी, कॉटेजेंट क्या होता है, कॉट बोलिए सीधा सीधा, कॉसिकेंट क्या होता है, कॉस बोलिए सीधा सीधा। तो सीधा सीधा बोलने स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे बोला कॉसिक का एब्रिविएशन, संक्षिप्त रूप क्या है। देखो कॉसिकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉसिक है। तो ये कह रहा है कॉस है, गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आप लोग का, गलत हो गया। यानी कि ये वाला जो चीज़ है ये फॉल्स है, ये गलत बात है। कॉस का एब्रिविएशन क्या होता है, कॉस का एब्रिविएशन कोसाइन होता है, ना कि कॉसिकेंट। आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग समझ लीजिएगा, फिर वीडियो को प्ले कर लीजिएगा बार बार। ठीक है, चलो अब देखो कॉटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉटे। अरे भाई कॉट और ए का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा बताओ। तो ये तो एंगल है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि कॉट और ए एंगल है। जैसे मान लो कैसे करवाएंगे तो ये एंगल है ना जी, ये एंगल का बात हो रहा है। ये प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ए कॉट ए हो जाएगा, ए कॉट हो जाएगा, ये ए कॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये तो गलत बात है, ऐसे तो होगा नहीं, एंगल है तो क्या हो जाएगा, ये भी फाल्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ये बढ़िया लोगों को नहीं पता होगा, खाली एक्सरसाइज कर लिए होंगे। अच्छा करो साइन थीटा बराबर 4/3 है, साइन थीटा बराबर 4/3 है फॉर द सम एंगल थीटा बराबर है। चलो भाई थीटा बराबर अगर रहेगा ये, तो कह रहा है कि इसका बताओ साइन थीटा का फार्मूला क्या, साइन थीटा बराबर क्या है, 4/3 दिया। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा में कड़। अच्छा ये कड़ 3 है और लंब 4 है। मैंने बोला था, कई बार मैंने बोला था, 75 बार मैंने आप लोग को समझाया है कि लंब कड़ और आधार में सबसे जो बड़ा होता है ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है सर। परपेंडिकुलर और आधार क्या होगा, ये इससे छोटा ही होगा। तो ये पहले ही बोला, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कड़ होगा। तो कड़ कैसे छोटा हो सकता है, कड़ तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये बातचीत क्या है, फॉल्स है। तो आई थिंक ये वीडियो में आप लोग को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, तो मुझे लगा कि आप लोग को समझाना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर दिया, आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग इसको लाइक कर, इस वाले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसको नहीं पता होगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।